ये जानना चाहते हैं कि हमें नेगेटिव लोगों से या फिर टॉक्सिक लोगों से क्यों दूर रहना चाहिए, क्या असर पड़ता है इनका हमारी लाइफ पर या फिर आप कह सकते हो कि हमारे सोच पर। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को किन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चाहे आप अपनी खुशियों को शेयर कीजिए या फिर अपने बैड टाइम को शेयर कीजिए इन लोगों के साथ। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, वो पॉजिटिव थॉट के हैं या फिर नेगेटिव थिंकिंग के। ये चीज आपको मेक श्योर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समहाउ इनका हमारी लाइफ पर भी असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं या फिर मोस्ट ऑफ टाइम हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो अगर हमारे आसपास के लोग पॉजिटिव थिंकिंग के होंगे तो हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हो ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि क्यों हमें टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करना चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आप कह सकते हो कि अपने आसपास के सर्कल में। तो वेलकम टू एवरीवन, रमन इन्फिनिटी चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। तो आज का टॉपिक है कि हमें टॉक्सिक लोगों को क्यों अवॉइड। हमारा सबसे पहला साइन आ जाता है जिसके थ्रू हम टॉक्सिक लोगों को इजीली जान सकते हैं। ये लोग हमेशा दूसरे के दुर्भाग्य को या फिर कह सकते हो कि बैड सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम एज अ ह्यूमन बीइंग हम किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फिर उसको रिजॉल्व करके नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं, बट ये दूसरों को हमेशा ही प्रॉब्लम में देखकर खुश होते हैं। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है या फिर बैड सिचुएशन में है जहां पर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है या उनके फ्रेंड के साथ उनकी लड़ाई हो चुकी है या फिर उनकी फैमिली में कोई इश्यू क्रिएट हो गया है, तो ये उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे इनको भी उतनी ही पेन है जितनी आप फील कर रहे हैं उस बैड सिचुएशन के बारे में। बट ये लोग उस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं, आपको प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट साइन आ जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा क्रूअल होते हैं एनिमल्स से। जो मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव लोग होते हैं या फिर आप कह सकते हो टॉक्सिक लोग होते हैं, ये एनिमल्स से बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं। वो कभी भी एनिमल्स को प्यार ही नहीं करते या फिर आप कह सकते हो कि कभी भी ये किसी एनिमल को किसी बैड सिचुएशन में देखते हैं या फिर किसी एनिमल को कोई हेल्प चाहिए होती है तो ये कभी भी उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाते। क्योंकि हम ऐसे प्लेनेट में रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एनिमल लविंग है बट कुछ लोग एनिमल लविंग नहीं है। बट वो जो लोग एनिमल लविंग नहीं है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स की हेल्प कर देते हैं, बट ये लोग ऐसा नहीं करते, कोशिश करते हैं उनको अवॉइड करने की या फिर उनको और ज्यादा पेन में देखने की। हमारा नेक्स्ट साइन आ जाता है कि ये हमेशा आपको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये हमारे सराउंडिंग होते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये हमें अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, बट क्योंकि हम इनके साथ काफी लंबे समय से होते हैं तो हमें लगता है कि इनका नेचर ही ऐसा है, बट नहीं, ये मोस्ट ऑफ टाइम आपको काफी ज्यादा लो फील करवाते हैं और कोई भी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। जैसे सपोज आपने किसी चीज में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की, आपका बिजनेस है, आपकी स्टडी है या फिर आपका कोई रिलेशनशिप ही है, तो ये हमेशा आपको नेगेटिव चीजें ही गिनवाएंगे ना कि पॉजिटिव। जब ये लोग आपको रिमाइंड करवाते हैं नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में या फिर आपके नेगेटिव इवेंट्स के बारे में, आप इमीडिएटली परेशान हो जाते हो, बट आप इस चीज को क्लियरली जान ही नहीं पाते कि वो पर्सनैलिटी खुद ही नेगेटिव है। हमारा नेक्स्ट साइन आ जाता है कि ये आपको लेट डाउन करते हैं, दूसरों के बीच में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये लोग क्या करते हैं कि जोक क्रैक करते हैं, आपको ये लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये जोक क्रैक कर कर आपको दूसरों के बीच में नीचा दिखाते हैं या फिर ये बताते हैं कि
ये आपसे या आपकी सिचुएशन से या फिर आपकी तरक्की से खुश ही नहीं। आप पर जो क्रैक करते हैं और दूसरे लोग भी हंसते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। जब आप परेशान हो जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आप इमीडिएटली नेगेटिव हो जाते हैं उस सिचुएशन में, तो इनको अच्छा लगता है। तो ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या दूसरे को नीचा दिखाते हैं। जो टॉक्सिक पर्सनैलिटीज होती हैं या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव लोग होते हैं, ये मोस्ट ऑफ टाइम झूठ बोलते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं, और अगर ये एक झूठ बोलते हैं तो उसको कवर करने के लिए ये काफी ज्यादा इनको झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी दूसरे लोगों के सामने ना आ जाए। इस वजह से ये काफी ज्यादा झूठ बोलते हैं। सेकंड साइन आ जाता है कि ये लोग हमेशा आपको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये दूसरों से अपना फायदा उठाना चाहते हैं या फिर दूसरे की अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए यूज करना चाहते हैं। सपोज आपने आज डिसाइड किया कि आप कोई काम शुरू करेंगे या फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तो ये लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं। कैसे? आपको उस चीज का नेगेटिव सिनेरियो दिखाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स बताएंगे, या फिर ये बताएंगे कि आप में भी इस सिचुएशन में और ज्यादा फंस जाएंगे या आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप इन लोगों में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को इनके साथ शेयर करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो, तो आप कोई पॉजिटिव काम करने जाते हो तो इमीडिएटली इनका रिएक्शन ये आएगा कि नहीं, इससे बैड रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये इनका सेकंड साइन है। हमेशा ही ये लोग आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को नेगेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर आप कह सकते हो कि आपको मैनिपुलेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट साइन आ जाता है कि ये कभी भी आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सिचुएशंस या सॉल्यूशंस दे ही नहीं सकते। इनसे कभी आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आपको हेल्प मिल जाए। अगर ये आपको हेल्प भी करते हैं तो ये आपको किसी बैड सिचुएशन में फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हेल्प करने का या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं होता या फिर इनका बिहेव ही ऐसा नहीं होता कि ये दूसरे लोगों की हेल्प कर सके। उल्टा आपको एक्सक्यूजेस बनाकर बता देंगे कि इनके पास और कोई प्रॉब्लम थी, ये कहीं और फंसे हुए थे, या इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, या फिर बहुत सारे आपको रीजंस दे देंगे हेल्प ना करने के। हमारा नेक्स्ट साइन आ जाता है टॉक्सिक पर्सनैलिटीज का या फिर नेगेटिव लोगों का। ये कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते। आप कह सकते हो कि सॉरी फील ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है। मोस्ट ऑफ टाइम दूसरे लोगों को बैड सिचुएशन में डालना या लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स करना, ये इनकी लाइफ का पार्ट होता है या फिर आप कह सकते हो इनका बिहेव ही ऐसा होता है। तो अगर ये कोई गलती भी करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना देते हैं या फिर ऐसा फील करवाते हैं कि आप ही की वजह से ये गलती हुई है। तो ये कभी भी सॉरी फील नहीं करते। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि अगर वो कुछ दूसरे को परेशान कर देते हैं अटेंशनली या अनअटेंशनली, तो वो इमीडिएटली सॉरी बोलते हैं। बट ये लोग कभी भी आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको ब्लेम करेंगे उस सिचुएशन के लिए। तो दूर रहिए इन लोगों से, कोशिश कीजिए दूर रहने की। अगर ये लोग लंबे टाइम से आपके साथ हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए इन लोगों से। क्यों? समहाउ ये आपकी लाइफ को भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट के हैं तो ये लोग अगर आपके आसपास हैं नेगेटिव लोग, तो आप कभी भी ग्रोथ माइंडसेट को मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा एक सक्सेस को अचीव करना या फिर अपने गोल को अचीव करना। अगर ये लोग आपकी लाइफ में है तो कोशिश कीजिए इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की, और हो सके तो ये आपकी लाइफ का पार्ट ही नहीं होता है कि इनमें काइंडनेस नहीं होती। नेक्स्ट साइन आ जाता है कि ये लोग हमेशा एक सर्टेन जेंडर को ही प्रेज करते हैं।
अदर जेंडर्स को, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक ही जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक ही जेंडर को प्रेज करेंगे, दूसरे जेंडर को कहेंगे कि ये गलत है, ये कैपेबल ही नहीं हो सकते इस सिचुएशन के लिए, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, अदर जेंडर्स के बारे में नेगेटिव ही बोलेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि ये लोग ओपन माइंडेड नहीं होते, हर सिचुएशन को उस सिचुएशन के हिसाब से नहीं देखेंगे, जो इनके माइंड में सिनेरियो बना हुआ है उस सिचुएशन के लिए, उस अकॉर्डिंग ये दूसरे लोगों को देखेंगे। ये हमेशा एक जेंडर को ही प्रेज करते हैं, ये इनका नेक्स्ट साइन आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और फाइनल थॉट ये आ जाता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए इन लोगों से दूर रहने की और इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की, अदरवाइज आपकी भी पर्सनैलिटी नेगेटिव ही हो जाएगी। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे पेरेंट्स कहावत बोलते थे कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये सच्ची बात है। अगर आप ऐसे लोगों में ही रहोगे जो नेगेटिव सोचते हैं, जो कभी भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखते, हमेशा ही दूसरे को लेट डाउन फील करवाते हैं, तो आप सोचिए कि आपके साथ पॉजिटिव चीजें कैसे कनेक्ट होंगी, आप अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको आपके किसी फ्रेंड में, किसी रिलेटिव में, या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं ऐसे साइन दिखाई देते हैं, तो कोशिश कीजिए उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके। अगर आपको इस वीडियो को देखने से कोई वैल्यू मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और इंफॉर्मेशन भी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, वे ऑफ वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।